नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान से घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली की। जी हाँ, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती रहेगी। खेती के लिए भी एक कनेक्शन पर 2000 यूनिट तक उपभोग पर बिल नहीं जमा करवाना होगा। फिलहाल अगले आदेशों तक इन योजनाओं को आम जनता को फायदा मिलता रहेगा। प्रदेश में फ्री बिजली व बिलों में सब्सिडी पर सरकार का करीब 24,000 करोड़ रुपए ही खर्च हो रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा 29 फरवरी और 10वीं की परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होगी। दोनों परीक्षाओं में 20 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। बोर्ड ने शनिवार को टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में आईपीडी मरीजों का रेफरेंस सुविधा के लिए अब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में डॉक्टरों के पास नहीं भटकना होगा। रेफरेंस सुविधा 3 से 4 दिन में ऑनलाइन होगी। एसीएस शुभ्रा सिंह ने एसएमएस अस्पताल में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में बदलावों को लेकर निर्देश जारी किए। अस्पताल की अलग अलग यूनिट में मल्टीपल ऑर्गन डिजीज के मरीजों को रेफरेंस के लिए यूनिटों में भटकना पड़ता है। एसएमएस में रोजाना 150 से 200 मरीजों की डॉक्टरों से रेफरेंस लेना पड़ता है। ऑफलाइन व्यवस्था में समस्या ज्यादा होती है, समय ज्यादा लगता है और इलाज में देर भी होती है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने वाला पहला राज्य है। विधानसभा में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक 2018 पारित किया गया है। इसे आगे बढ़ाने को सरकार प्रतिबद्ध है। शहर में शनिवार को राजस्थान प्रदेश पंजाबी महासभा और राजा पार्क व्यापार मंडल के तत्वाधान में राजा पार्क मुख्य चौराहे पर लोहड़ी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आमजन के बीच पहुंचे और भंगड़ा किया। आज मकर संक्रांति है, यानी सूर्य राशि के मकर राशि में प्रवेश करने का दिन। आज 14 जनवरी की रात्रि 2:44 पर ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी 15 जनवरी से उदयात मकर संक्रांति मानी जाएगी। तो सभी को आज देश भर में जयपुर में ज्यादा पतंगबाजी का माहौल होता है, इसलिए सभी आज ही मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और एक समय ध्यान रखें, जब पक्षी इधर उधर उड़ते हैं तो उस समय पतंगबाजी करने से बचे, ताकि पक्षी भी अपनी जीवन यापन कर सके। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 812वें उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शनिवार को चादर पेश की गई। आरएएस मुख्य परीक्षा को लेकर असमंजस खत्म नहीं हो रहा है। अभ्यर्थी तैयारी करने की जगह तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और आरपीएससी 27 से 28 जनवरी परीक्षा की तैयारी में जुटा है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सहित कई मंत्री विधायक तिथि बढ़ाने की मांग का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार या तो तिथि आगे बढ़ाए या स्पष्ट तौर पर इसके लिए मना करे और इसका कारण भी बताए। वहीं पिछली सरकार में आरपीएससी में हुई गड़बड़ियों के बाद प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ और अन्य नेताओं ने आरपीएससी भंग करने की मांग की थी। अब देखना यह है कि आरपीएससी भंग की जाती है या इसी को ही सुचारू रूप से चलाया जाएगा। इस बार शहर में 2 दिन पतंगबाजी का शोर रहेगा। मकर संक्रांति 15 जनवरी को है, लेकिन शहर में 14 और 15 जनवरी को पतंगबाजी होगी। पतंगों से बाजार सजे हुए हैं। मुख्य रूप से हांडीपुरा जयपुर में पतंगे बनाने से लेकर थोक में बेचने का बड़ा कारोबार होता है। यहीं से पूरे शहर में और आसपास के इलाकों में पतंगों की सप्लाई होती है। जेडीए जयपुर में अधिकारियों की अनदेखी के चलते पार्कों पर भू माफिया कब्जा कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में स्थानीय लोगों ने जेडीसी से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई ताकि पार्क को बचाया जा सके। लोगों ने कहा कि पिछले 3 महीने में पार्क की जमीन पर घुमटियां बना ली गई है। यह वाकया आगरा रोड स्थित शिवानगर कॉलोनी विजयपुरा रोड जोन 10 में सार्वजनिक पार्क पर भू माफियाओं ने निर्माण कार्य शुरू किया है। जयपुर शहर में विकास की गति बढ़ाने का काम शुरू हुआ है। पिछले 2 दिनों में जेडीसी ने शहर के सभी मुख्य प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी बनने के बाद पहली बार जयपुर पधारने पर उनका स्वागत किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े 500 स्वयंसेवकों को शनिवार को पुलिस अधिकारियों की ओर से सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय के भूगोल शास्त्र विभाग ने किया।
विवेकानंद यूथ फाउंडेशन की ओर से सी के बिरला हॉस्पिटल के सहयोग और CMP क्लासेस किशनगढ़ के सह संयोजक में स्वामी विवेकानंद जन्मोत्सव एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अब कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में पार्टी ने चुनावी तैयारियों के लिए एक साथ 3 कमेटियों की बैठक निर्धारित कर ली है। 17-18 जनवरी को पार्टी की प्रदेश इलेक्शन कमेटी, स्क्रीन कमेटी और कोर कमेटी की बैठकें होगी। 2 दिन चलने वाली बैठकों के दौरान ही पहले से नियुक्त किए गए सभी लोकसभा सीटों के 25 पर्यवेक्षकों की बैठक भी होनी है। वहीं भाजपा के लोकसभा चुनाव के एक्शन प्लान के मुताबिक सरकार के मंत्री जिलों में जाकर जन सुनवाई करेंगे। इसके अलावा पार्टी कार्यालय में भी जन सुनवाई करते हुए मंत्री दिखेंगे। विधानसभा के 19 जनवरी से शुरू हो रहे पहले सत्र की अगली बैठकों में कांग्रेस हमलावर रहेगी। सत्र के लिए अब तक विधायकों के करीब 500 सवाल आ चुके हैं, जिनमें से 100 से अधिक संपादित कर विधानसभा की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। विपक्ष रहेगा हमलावर, भाजपा विधायक दल भी तैयारियों में जुटा। भारतीय एयरटेल की डिजिटल इकाई विंक म्यूजिक ने मकर संक्रांति के मद्देनजर विशेष रूप से तैयार प्लेलिस्ट लॉन्च की है। इसमें राजस्थानी भाषा के गीतों को प्रस्तुत किया गया है। कंपनी इन गीतों के माध्यम से मकर संक्रांति का महत्व भी बता रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के दूसरे दिन रेगिस्तान के जहाज ऊंट के करतब देसी विदेशी सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे। शनिवार को हुए कार्यक्रम की श्रृंखला में राष्ट्रीय ऊंट रिसर्च सेंटर NRCC के परिसर में ऊंटों के विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें ऊंट नृत्य, ऊंट दौड़, साज सज्जा, फर कटिंग सहित अन्य रोमांचक प्रतियोगिताओं का सैलानियों ने खूब लुत्फ उठाया। SDM ऑफिस नाथद्वारा के बाहर शनिवार को शिक्षकों ने गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की मांग को लेकर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्र के 150 BLO ने उपखंड कार्यालय के बाहर मुर्गा बनकर प्रदर्शन किया व निर्वाचन अधिकारी से सभी शिक्षकों को BLO के कार्य से मुक्त करने की मांग की है। शिक्षकों ने बताया 15 फरवरी के बाद कभी भी बोर्ड की परीक्षा हो सकती है। ऐसे में शिक्षण व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2024 की 12वीं की मुख्य परीक्षाएं 29 फरवरी से तथा कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होगी। बोर्ड की इन परीक्षाओं में 20 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। कोटा में मोबाइल पर गेम खेलने और ज्यादा वीडियो देखने से पिता का इनकार करना 15 साल की बेटी को इतना नागवार लगा कि उसने फांसी लगा ली। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शहर में 20 जनवरी को गुलाबी थीम पर जनवरी ऑफ जयपुर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 3 साल बाद हो रहा है। इस खास अवसर पर म्यूजिशियन शुजात हुसैन खान प्रस्तुति देंगे। गौरतलब है कि कल्चरिस्ट संदीप भुतोड़िया ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ये सांस्कृतिक विविधता और बौद्धिकता का प्रमाण है। मकर संक्रांति के अवसर पर शहर में शनिवार को जल महल की पाल पर पतंग उत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। पर्यटन विभाग और जयपुर जिला प्रशासन की ओर से आयोजन सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान पतंगों की प्रदर्शनी भी लगेगी। फैंसी पतंगों को उड़ाकर दिखाया जाएगा। लोक कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएगी। इसी के साथ स्पेशल अट्रैक्शन में ट्रेडिशनल कुजिन भी रहेंगे। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।